तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। और आज का वीडियो जो है वो आंसर राइटिंग को लेकर है कि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है करंट अफेयर्स में रैंडम, तो आप उसको कैसे डील करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, 71st बीपीएससी का GS 1 है और GS 1 में मैं आपको करंट वाले सेक्शन का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला ही क्वेश्चन आपको डील कर रहा हूँ क्योंकि रैंडम क्वेश्चन होता है। बट एक शर्त है कि आप करंट से अगर थोड़े बहुत जुड़े होंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी, संविधान पढ़े होंगे, तो को रिलेट करके हम कैसे इसको डील कर सकते हैं। चलिए, दिया है कि डिस्कस द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कंसर्न्स, चिंताएँ हैं, ठीक है, ओवर गैप्स। किसके ऊपर भैया भाई? तो गैप्स, तो कहाँ गैप्स है? इंडियाज ड्रग सेफ्टी रेगुलेशंस। प्लीज़ फोकस करिएगा, ये नियंत्रण रेगुलेशन एक्ट रूल्स की बात है। कहाँ पर? फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है? डिस्कस करना है। तो पहले चीज़ आप डिमांड को ये समझेंगे कि जैसे ही जो है आपको डिस्कस के लिए आ जाएगा, ठीक है, तो जैसे ही आपको डिस्कस के लिए आएगा ना, तो आप डिस्कस के लिए क्या करेंगे कि आपको पैराग्राफ में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लो चार्ट मत बनाइएगा क्योंकि इसमें आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। अब क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले आप वो देखिए। ठीक है, तो इसमें जो है मैं थोड़ा सा मोबाइल ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ इंट्रो में दो चीज़ें हो सकते हैं। या तो WHO को लेकर लिख दीजिए कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UNO फाउंडेड ऑन 7 अप्रैल 1948 एंड मॉनिटर्स द पब्लिक हेल्थ सिचुएशंस। ऐसे करके आप 2 लाइन का इंट्रो मार सकते हैं, या फिर आप जो है इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों हाईलाइटेड पॉइंट है। तो इसमें से आप जो है किसी को भी उठाकर इंट्रो में कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो है इंट्रो में किसको कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इंडिया का जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर और मेरा जो इंट्रो जाएगा वो जाएगा इंडियाज, ठीक है, इंडियाज फार्माज सेक्टर इज ए वर्ल्ड्स, ठीक है, तो वर्ल्ड्स लिखेंगे 3rd लार्जेस्ट। ये थोड़ी बहुत जानकारी PIB से आपको मिल जाएगी। 3rd लार्जेस्ट इन वॉल्यूम, ठीक है, मात्रा में, एंड 11th लार्जेस्ट इन वैल्यू। तो आपने जो इंट्रो दिया है ना, इसमें आपने फैक्चुअल पॉइंट जो है ऐड कर दिया है। ठीक है, पता चल गया एग्जामिनर को कि हाँ आप इंडिया के फार्मा सेक्टर के बारे में जानते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग का मेन थीम है वो है WHO कंसर्न है। तो अब यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, WHO's कंसर्न्स क्या बोल रहा है? ओवर गैप्स इन इंडियाज, क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंडिया ड्रग सेफ्टी रेगुलेशंस। ठीक है, और अगर मैं ड्रग सेफ्टी रेगुलेशंस पे आऊँ तो ये ड्रग सेफ्टी रेगुलेशंस कहाँ है? इन फार्मा सेक्टर। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो पूछा है वो यहाँ पर लिख के एक बॉक्स ऐसे सिंपली दे दीजिए। ठीक है, जब आप बॉक्स दे देंगे तो अब क्या होगा, अब देखिए, अब आपको जो है ऐसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर जाना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको यहाँ पर जो ये सोचने की आवश्यकता है कि यार ड्रग रेगुलेशन है, माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कुछ तो आप सोचिए, जैसे पब्लिक हेल्थ कहाँ आएगा? कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। तो ये स्टेट लिस्ट का विषय है, आपको पता है। जो पब्लिक हेल्थ है वो स्टेट लिस्ट का विषय है, हालांकि सेंट्रल का भी रूल है। तो स्टेट लिस्ट का अगर विषय है तो आप लिखेंगे अंडर 7th शेड्यूल। थोड़े बहुत संविधान की चर्चा कर दिए। तो अब जब ये है 7 शेड्यूल्स में, तो यहाँ पे समस्या क्या है? लिखेंगे बट सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज़, जैसे सेंट्रल ड्रग सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बॉडीज़, ये जो बॉडीज़ हैं हैव
क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैव यहाँ पर हो जाएगा कि हम बोल सकते हैं कि ओवर रेगुलेशंस ऑन स्टेट बॉडीज़। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी नज़र नहीं आ रहा है। तो जब इस तरीके से जब गैप होगा तो इस तरीके के गैप में अब तो समस्या पैदा होगी। तो जब समस्या पैदा होगी तो अब यहाँ पर जो है क्या किया जा सकता है, तो ये एक चीज़ आपको निकल कर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं कि इंडिया हैज नियरली 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो WHO कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसर्न जताएगा। ठीक है, चलिए नंबर सेकेंड की हम बात करें। देखिए, हम लोगों को थिंकिंग क्रिएचर बनना है। अगर थिंकिंग क्रिएचर बन गए तब दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, सोचिए कुछ एग्जाम्पल सोचिए। ड्यूरिंग कोविड-19, जो कोविड-19 था तो हम लोगों ने क्या देखा था, वैक्सीन इश्यूज आए थे। तो वैक्सीन इश्यूज़ में हम लोग यही देख सकते हैं कि वहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज़ अच्छे से काम नहीं की। जैसे बाबा रामदेव वाला आपको केस लिखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको करंट से जानकारी है तो आप लिख सकते हैं कैसे इन्होंने एक जो है वैक्सीन निकाला था, आई थिंक कोरोनिल, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। बट ये रेगुलेटरी बॉडीज़ का ये क्या है, ये कंसर्न है कि भाई आपने क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया था। तो इस तरह से भी पॉइंट हो सकता है। तीसरा जो है पॉइंट ये हो सकता है, अगर मैं बात करूं कि ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन में एक वैक्सीन रेगुलेशन, बाबा रामदेव का केस याद आ जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली सम चिल्ड्रेन, आई थिंक 30 से 35 बच्चे थे, सम चिल्ड्रेन डाइड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आप यहाँ पर फटाफट ये वाला एग्जाम्पल दीजिए कि मध्य प्रदेश में कुछ बच्चे मरे थे ड्यू टू कफ सिरप। तो इसका एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं कि ठीक है, कफ सिरप वाला केस तो सबको पता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है एक्सेस ऑफ डाई इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में आ रहा था, एंड इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ऐसे करके आप लिख दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या कर रही हैं, तो आखिर WHO ने जो चिंता जाहिर की है वो क्यों की है, क्योंकि ये सब कुछ घटनाएं घटी हैं करंट को लेकर। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं यहाँ पर, तो देखिए सेफ्टी रेगुलेशन है। तो अगर मैं बात करूं तो हम देख सकते हैं कि जो फेक फार्मा एडवर्टीज़मेंट है, ठीक है, जो फेक जो फार्मा एड्स हैं वो क्या कर रहा है, वो क्रिएटिंग क्या चीज़, हेल्थ कंसर्न्स। अब आज सोशल मीडिया का दौर है तो हेल्थ कंसर्न्स तो होगा ही। एक एग्जांपल दे दीजिए आपको अगर आ रहा है तो, जैसे यही एग्जांपल आप देंगे कि जो बाबा रामदेव वाला जो नहीं एक और इशू आया था, वो इशू था, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जो है मामला गया था पतंजलि वाला जो है, पतंजलि's केस अंडर, थोड़ा सा अगर आपको जानकारी है तो आप लिख सकते हैं ड्रग्स एक्ट 1940 एंड ड्रग्स रेगुलेशन रूल्स या रेगुलेशंस 1945। ये फेक एडवर्टीजमेंट वाला जो मामला गया था, तो यहाँ भी जो है वो कंसर्न की बात है कि आप क्या कर रहे हैं। उसी तरीके से आप अगर एग्जाम्पल केवल सोच लेते हैं तो आपका जो है काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, अगर हम अब यहाँ पर बात करें कि अगले पॉइंट में जो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो क्या पॉइंट बनने वाला है, पॉइंट ये बनने वाला है कि जो जैसे हम लोग को ये ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात कर रहा है, ठीक है, तो आप और लिख सकते हैं कुछ अगर चीज़ें आ जाएंगी याद कि अंडर प्राइम मिनिस्टर जन औषधि परियोजना, याद रखिएगा।
प्राइम मिनिस्टर जन औषधि परियोजना, ये तो याद आएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि चीपर क्या, चीपर जेनेरिक ड्रग्स आर प्रोवाइडेड। अब चूंकि ये चीपर है और ड्रग्स जो है प्रोवाइडेड हो रहा है टू पब्लिक बहुत ही सस्ते रेट पर, तो इसमें कंसर्न क्या हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हाई प्राइसेस, ब्लैक मार्केटिंग का इशू आ जाएगा, या फिर फेक ड्रग्स आ जाएगा, तो इसमें जो है लोगों को किल कर सकता है। आई थिंक इस तरीके से भी आप जो है यहाँ पर सोच सकते हैं। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो इसीलिए किया है क्योंकि वो अंडरमाइनिंग कर रहा है। क्या अंडरमाइनिंग कर रहा है? अंडरमाइनिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। अगर आप हेल्थ को लेकर आएंगे तो 3 है, 03, ठीक है। ये क्या है? आई थिंक पब्लिक हेल्थ है। तो जब SDG है, इसको पूरा करना है 2030 तक, और इंडिया 18% आबादी लिया है, तो इंडिया में अगर ड्रग रेगुलेशन में इशू जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अंडरमाइन कर सकता है इस गोल को, ठीक है ना। तो अंडरमाइनिंग पब्लिक हेल्थ गोल। अब इसका 1-2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि वहीं जो कफ सिरप वाला इशू था, कफ सिरप इशूज इन, जैसे आप जैम्बिया में लिख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया में जो हमारे वहाँ पर गए हुए थे ड्रग्स, इंडोनेशिया में भी बच्चे मरे हुए थे, ठीक है ना। तो वही इशू था ड्यू टू जो है एक्सेस डाई इथाइल ग्लाइकोल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या कर रही हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस तरीके से काम हो जाएगा। और अब अगर आपको जो है 1-2 और पॉइंट लिखना है, क्योंकि मैं मोबाइल थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमको जो है 1-2 और पॉइंट, अगर 6वां पॉइंट लिखना है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये भी आप जो है लिख दीजिए कि जो है NCB, ठीक है ना। जो हम अगर ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स, या फिर हम अगर मेडिसिन्स की बात करें, ड्रग्स या मेडिसिन्स की बात करें, आर इलीगली, जैसे होता है ना कि भाई इलीगली जो है आप इसको जो है शिप कर रहे हैं, इलीगली शिप्ड, क्रिएटिंग ग्लोबल कंसर्न्स। ऐसे करके कभी कभी जो है आप जनरल भी पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे NCB, ठीक है, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल जो ब्यूरो है, ठीक है, NCB रेगुलेट्स इलीगल ड्रग्स। हालांकि ये फार्मास्यूटिकल का पार्ट नहीं है, बट आप ड्रग्स के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें आती हैं। बट WHO का कहना है कि देखो जी, सेवरल टाइम्स जो इलीगल पीपल सक्सीडेड, ठीक है, वो सक्सीड हो जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं NCB की भी चर्चा कर दीजिए। और 1-2 पॉइंट अगर और आपको सोचना है तो आप जो है यहाँ पर 1 पॉइंट और भी सोच सकते हैं। ड्रग मेडिसिन हो गया, NCB हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। और भी अगर पॉइंट आपको सोचना है वैक्सीन वाले में, तो आप जो है करेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर जाएंगे ना, तो आई थिंक जो है वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो और भी अगर पॉइंट आपको थिंक करना है तो यहाँ पर देखिए विचार करना है, ठीक है। हम लोग टाइम बाउंड समय में भी लिखेंगे, लेकिन हमको सोचना है कि हम क्या क्या जो है पॉइंट यहाँ पर आराम से जो है लाकर लिख सकते हैं, ठीक है। और भी पॉइंट अगर सोचिए कि इंडिया में अगर कुछ और भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ड्रग्स के तहत आ सकती है रेगुलेटरी बॉडीज, हाँ, जैसे एक AMR है, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इशू है, ठीक है। तो इस इशू को कहाँ दिखाया है? जैसे आप देखेंगे कि एक चेन्नई डिक्लेरेशन है, चेन्नई डिक्लेरेशन, एंड ओमान में हुआ था मस्कट डिक्लेरेशन, ठीक है। ये किसके लिए हुआ था? AMR को कैसे हम कंट्रोल करें, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ये बढ़ रहा है, ठीक है। WHO ने कहा है, क्या कहा है कि भाई इंडिया यूजेज मोर एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल हो रहा है इवन विदाउट फॉर्मल प्रिस्क्रिप्शंस,
ठीक है। तो बिना फॉर्मल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम इस्तेमाल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या कर रही हैं, ठीक है। तो 10, चूँकि 8 नंबर है तो आप सजेशन तो नहीं लिख पाएंगे। 10 WHO's कंसर्न्स, ठीक है, कंसर्न्स आर वैलिड टू क्या लिख सकते हैं, टू सेटिस्फाई द ग्लोबल गोल्स। भले हम लोग इंडिया में हैं बट मैंने आपको बोला ना कि ग्लोबल गोल्स ऑफ SDG, ठीक है, SDG 3 बाई 2030, ऐसे करके आप एंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड फर्दर पेव्ड द वेज फॉर रेगुलेटरी बॉडीज टू इन्हांस मॉनिटरिंग, ऐसे करके मतलब हम लोग बोल सकते हैं। और अगर आप एनिमल कंसर्न में आएंगे तो जानवरों में भी आप लिख सकते हैं कि हाँ जी किस तरह से हम जो डिक्लोफिनेक वाला इशू था, डिक्लोफिनेक से वो जो वल्चर वाला है, तो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक सोच के ना आप पॉइंट पहले जनरेट कर लीजिए और इसमें से अगर कुछ भी पॉइंट याद आ जाए तो कमाल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जनरेट होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 पेज भर के लिखिए, 1.5 पेज भी लिख सकते हैं, 5 भी पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ तक कंक्लूजन कर दीजिए, हो जाएगा। मेरा मतलब है समझाना, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कैसे करंट से कंटेंट को जुटा सकते हैं, SDG वगैरह ये सब, ठीक है ना, ये सब आप याद करें और इस तरह से आपका काम जो है आराम से हो सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।